ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਟਲਸ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ possessing or holding the characteristics of being hard, fusible, shiny, malleable, ductile and so on। देखो fusible मतलब की हुंदा कि कोई भी सबसटांस है ना, कोई ऐदा दा मटीरियल, ठीक है, जिन्हों असी मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। शाइनी मतलब जिहड़ा चमकदार होवे। मेलेबल मतलब कि जिन्हों असी थिन मतलब आपां शीट्स दे विच आपां उसनूं जिहड़ा आपां कर सकीए, उन्होंने बना सकीए, ठीक है। इसदी सब तो वधिया एग्जाम्पल जी सिल्वर आती है। तुसीं देखिया होगा जो तुसीं बर्फी वगैरह खाने तो बर्फी खाण वेले उहदे उत्ते एक बहुत पतली परत हुंदी आ, ठीक है, सिल्वर दी, है ना। तो उन्होंने आपां ये कह सकते हैं कि ये किदां दी प्रॉपर्टी आ कि ये मिलेबल है ना, मतलब इहदियां असीं बहुत बरीक थिन शीट्स आपां बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब इहदियां असीं वायर बना सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन काफ़ी इहदियां जिहड़ियां आ इहदे करैक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ ने, ठीक है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैटल्स आर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एलूमीनियम, आयरन एंड मैनी मोर। ये सारे की है जी मैटल आ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल, हुण इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ की है, जिवें आपां हुणे देखिया पहली प्रॉपर्टी यदि है जी मेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटल्स बाय विच दे मे बी बेटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज सिल्वर मेटल बेटन टू मेक सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर स्वीट्स डेकोरेशन। देखो आप हुणे गल कीती आ, स्वीट मतलब ज़्यादा बर्फी की जिहड़ी आपां उत्ते डेकोरेशन उहदी देख सकते हैं, ठीक है। डक्टिबिलिटी मतलब इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटल्स बाय वर्च्यू विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जिहड़ियां आपां घर दे विच दे वायर्स अपने लगियां ने उहदे अंदर जिहड़ियां वायर्स हुंदियां ने वो मैटल ही हुंदा है, ठीक है। तो उहदी एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर कॉपर, आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। कॉपर्स दियां वायर हो सकदियां, आयरन दियां हो सकदियां, ठीक है जी। कंडक्टिविटी दे विच देखो की कहंदा आ, कंडक्टिविटी जो कहता है कि मैटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। की कहता है मैटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी आर कॉपर एंड सिल्वर। ईजीली ये विचों हीट इलैक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है, मैटल्स दे विचों। हाउएवर मरकरी एंड लैड आर पुअर कंडक्टर। देखो मरकरी ते लैड आ जिहड़े पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है, ठीक है, या इलैक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तुसीं याद रखना मरकरी एंड लैड। एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम एंड गैलियम दे आल्सो हैव हाई मैल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आही है कि मरकरी एंड लैड आ दो इदां दे जिहड़े पुअर कंडक्टर आ, बाकी सारे गुड कंडक्टर आ। सॉलिड ऑल दी मैटल्स आर सॉलिड, जिन्ने भी असीं मैटल देखना सारे सॉलिड हुंदे आ एक्सैप्ट मरकरी। तुहानूं कई बार इदां क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्हां विचों किहड़े मैटल्स ने, हाँ, या आपां नूं इदां पुछ सकते हैं कि किहदे एक्सैप्ट किहनूं छड्ड के सारे मैटल्स ने। तुहानूं कोई इदां दी एग्जाम्पल मान लो, तुहानूं एग्जाम्पल दित्तियां कॉपर, ठीक है, तुहानूं एग्जाम्पल दित्तियां आयरन दित्ती होवे, ठीक है, एलूमीनीयम होवे, तां एक तुहानूं ऑप्शन लास्ट दे विच दित्ती होवे मरकरी दी, ठीक है। हुण तुहानूं पुछण कि इहदे विचों किहड़ा आ जिहड़ा सॉलिड आ एक्सैप्ट, तो वह आंसर की होगा मरकरी। मरकरी नूं छड्ड के जिहड़े आ बाकी सारे कॉपर, आयरन एंड एलूमीनीयम की है ये मैटल आ,
ठीक है जी। सो ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है। मैटल्स आर डक्टाइल, जो आप उपर पढ़िया, मैटल्स फॉर्म्स एंड अलॉय विद मैटल एंड अदर मैटल्स, मैटल्स नाल मिल के या कोई अदर मैटल्स नाल मिल के ये अलॉय बना सकते हैं। अलॉय जिद्दां तुहानूं पता है कि यूज़ होंदे ने गड्डियां दे विच या जिहड़े रिम होंदे ने उन्हां दे विच अलॉय यूज़ होंदे ने। मैटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम आर स्टोर्ड इन ऑयल। देखो सोडियम और पोटाशियम मैटल ही ने, ठीक है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਮੈਟਲ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ऑयल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਆ। ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਕਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Many materials like sulfur, coal are too soft and dull in appearance. They can be broken down into very fine, thin, powdery mass. ठीक है। सो अगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्हां दियां देखते हैं। नॉन मैटल्स मे बी सॉलिड। देखो नॉन मैटल आ जिहड़े ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, तो यह की हो सकते हैं गैसिज भी हो सकते हैं, ठीक है। हुण जिवें आप इहदे विच पढ़िया, देखो कोल आ, कोल की गल कीती है, कोल असल दे विच थोड़ा सॉलिड हुंदा है, ठीक है। अगे चलते हैं, एक्सैप्ट फॉर ग्रेफाइट नॉन मैटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। सो एक्सैप्ट फॉर उपर आप पढ़िया कि मरकरी नूं छड्ड के जिहड़े सारे आ की हुंदे गुड कंडक्टर। हुण नॉन मैटल्स दे विच सिर्फ ग्रेफाइट नूं छड्ड के सारे जिहड़े नॉन मैटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी आ, ठीक है। सो अगे पढ़ते हैं, नॉन मैटल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड आर नॉट सनोर्स, ठीक है। नॉन मैटल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग। नॉन मैटल्स तो रिंगिंग की साउंड नहीं आती, मतलब उन्होंने तो आवाज़ नहीं आती। जिमें कॉपर, अगर कॉपर के उपर असी कोई चीज़ ना उन्होंने सੱਟ मारांगे तो एक आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। नॉन मैटल्स के इदा नहीं होंदा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैटल्स आर ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैनी मोर, ठीक है। सो एक कई बार तुहानूं इदा तुहानूं कोई जिहड़ी है इक्वेशन भी जिहड़ी पुछ लैंदे आ, ठीक है। कोई जिहड़ी रिएक्शन है कोई, ठीक है, जिहदे विच आ जांदा जी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O की हुंदा है जी सल्फरस एसिड, ठीक है। SO2 प्लस H2O की हुंदा वा H2SO3। अगला क्वेश्चन है जी, अगला पॉइंट है, द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू नूं ये रेड च बदल जाता है सल्फर एसिड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मैटल्स आर एक्सिड इन नेचर, ठीक है। जनरली जिहड़े ऑक्साइड्स हुंदे ने नॉन मैटल दे वो एसिडिक ही हुंदे ने। इस तो गया जी सोडियम। देखो सोडियम जिहड़ा आ ये बहुत रिएक्टिव मैटल आ। इट जनरली विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन रिएक्शन, देयरफॉर इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन। ये बहुत ज़्यादा जिहड़ा रिएक्टिव हुंदा वा सोडियम, ठीक है। इसलिए इनू कैरोसिन ऑयल दे विच जिहड़ा आ स्टोर करके रखिया जांदा, ठीक है जी। याद रखना ये चीज़ां तुसीं। जिवें इहदे विच आपां सोडियम दा देखिया सी, इहदे विच भी आपां देखो कैल कीती सी ना सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। सो ये दो ने, ये तुसीं चीज़ां याद रखनियां ने। उस तो बाद 8वां पॉइंट आ गया, नॉन मैटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर नाल रिएक्ट नहीं करते, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। एयर च ये रिएक्टिव हो सकते हैं। सच नॉन मैटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। इदां दे जिहड़े नॉन मैटल्स आ जिहड़े रिएक्टिव हुंदे ने एयर दे विच, तो असी उन्होंने एयर दे विच खुली एयर च नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने वाटर दे विच रखिया जाता है। एग्जाम्पल जिवें इन्हें दस्सिया है फॉस्फोरस, इनू तो बस तुसी
दिमाग 'च बन लो। फॉस्फोरस इदां दा आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आ, ठीक है, तो इनू की कीता जांदा आ, इनू वाटर दे विच जिहड़ा स्टोर किया जाता। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट फॉस्फोरस विद एटमोसफेयर ऑक्सीजन स्टोर्ड इन वाटर, जो आप हुणे गल की। नौवां, नॉन मैटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मैटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस दैट बर्नस विद अ पॉप साउंड। नॉन मैटल जिहड़े है रिएक्ट नहीं करते एसिड्स दे नाल, बट मैटल्स रिएक्ट विद एसिड, बट मैटल जिहड़े आ वो एसिड्स दे नाल रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस दैट बर्नस विद पॉप साउंड। जिहड़ा पॉप साउंड तां ही आउंदा, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस आ वो बर्न होंदी है, ठीक है। ये अगे क्वेश्चन भी कई बार ये पूछा गया सी लास्ट ईयर, लास्ट तो जिद्दां जिहड़ा मतलब 12 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं सी, पर उस तो पिछे जिहड़ा आ पूछा जाता सी कि पॉप साउंड जिहड़ा वो की हुंदा आ। ਤਾਂ पॉप साउंड की है इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जिते हाइड्रोजन गैस आऊँगी वो जो बर्न होंदी है तो पॉप का साउंड जोड़ा वो आता है, ठीक है। अगला है 11वां जी पॉइंट, मैटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। हुणे हाइड्रोजन गैस किद्दां प्रोड्यूस होंदी है कि जो मैटल कोई आ रिएक्ट करदा सोडियम हाइड्रोक्साइड दे नाल। अगला कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, इनू याद रख सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मतलब CuSO4 प्लस Zn जिंक, तो की हुंदा आ जिंक सल्फेट बनता आ प्लस कॉपर, तो कलरलैस हुंदा जो, तो रैड कलर दे विच हुंदा है, ठीक है। सो 13वां पॉइंट है कि यूजेस ऑफ मैटल एंड नॉन मैटल्स। इनका यूज़ की आ, मैटल का यूज़ किया देखो जी सिंपल आ बहुत ज़्यादा, कि मशीनरी दे विच ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रीयल गैजेट, कुकिंग यूटैंसिल्स, वाटर बॉयलर्स। मैटल तो उत्थे यूज़ होना, साडे सारे दे घरां दे विच जिहड़े यूटैंसिल्स ने, भांडे ने, वो सारे मैटल दे हुंदे ने। नॉन मैटल पर कित्थे यूज़ हुंदा आ, देखो असीं ये देखना आ, नॉन मैटल यूज़ हुंदा आ असेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये साडे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी आ। ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, असीं ऑक्सीजन लैंदे, सो एक तरह का नॉन मैटल, ठीक है। नॉन मैटल्स यूज टू फर्टिलाइजर्स टू एनहांस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स नूं असीं जदों स्प्रे करते हैं, ये सारे नॉन मैटल होंदे ने, ठीक है। नॉन मैटल यूज इन वाटर प्यूरीफिकेशन प्रोसैस, ठीक है। नॉन मैटल यूजड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स, ठीक है, वो भी नॉन मैटल होंदे ने। यूज इन क्रैकर्स, क्रैकर्स दे विच भी जिहड़े नॉन मैटल्स होंदे ने। लास्ट पॉइंट है जी, मैटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस्ड मैटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मैटल एसिड दे नाल रिएक्ट करदे आ एंड प्रोड्यूस मैटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये तुसीं याद रखना। जनरली नॉन मैटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जिहड़े नॉन मैटल्स वो एसिड दे नाल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी। सो ये कुछ पॉइंट्स सीगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैटल्स एंड नॉन मैटल्स दे। उम्मीद है तुहानूं जिहड़े है इस बेसिक और कई चीज़ां क्लीयर जिहड़ियां होई होणगियां। वीडियो के अखीर तक बने रहने लिए धन्यवाद। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कराँगा कि जो वीडियो के अखीर तक बने रहे ने, जो नवे ने वो सबसक्राइब जरूर करियो, लाइक भी करियो, और जो नवे ने जो पहला तो इस चैनल नाल जुड़े हुए ने वो शेयर जरूर करियो, लाइक जरूर करियो, ठीक है जी। तुहाडे सारिआं दा धन्नवाद। सत श्री अकाल।